बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने घर की क्लीनिंग डस्टिंग कि मैं किस तरह से अपने रूम की क्लीनिंग करती हूँ, डस्टिंग करती हूँ और अपने फर्नीचर वगैरह को साफ़ करती हूँ। और उसके साथ ही आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि मैं अपने बच्चों के लिए शाम के टाइम पर क्या क्या चीज़ें बनाती हूँ और उनको स्नैक्स में क्या देती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। उससे आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अभी मैं अपने रूम की क्लीनिंग कर रही थी, डस्टिंग कर रही थी, क्योंकि मैं दिन में 2 टाइम पर अपनी रूम की सफाई करती हूँ। और बच्चों वाला घर है, पर हमारे जो एरियाज़ हैं जहाँ पर मैं रहती हूँ, हमारे यहाँ पता नहीं क्यों ज़्यादा ही कुछ डस्ट होती है या हवा चलती है तो इतनी मिट्टी आ जाती है कि अगर मैं एक टाइम पर सफाई करती हूँ तो शाम के टाइम पर दोबारा थोड़ी सी वो डस्ट वगैरह आ जाती है या ऐसा लगता है कि मुझे दोबारा से सफाई करनी चाहिए। और बच्चों वाले घरों में तो वो होता ही है यूजुअली कि दो टाइम पर सफाई होती है। कुछ लोग कहते हैं कि हम बस दिन में एक ही टाइम सफाई करते हैं, पर मैं 2 दफ़ा करती हूँ। एक टाइम सुबह पर कर लेती हूँ, जिस टाइम मेरी हेल्पर आती है उस टाइम मैं सारी क्लीनिंग डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ, तो वो कुछ काम मेरी हेल्प कर लेती हैं। और उसके बाद शाम के टाइम पर मैं दोबारा से पूरे रूम की सफाई करती हूँ और किचन की और बाहर भी जो होते हैं थोड़ा बहुत सफाई कर लेती हूँ, या अपने मेरे जो पौधे वगैरह हैं तो उनको पानी दे देती हूँ। और ऊपर भी जाती हूँ, ऊपर की भी मैं शाम के टाइम पर थोड़ी बहुत सफाई कर लेती हूँ। तो मेरे घर में तो 2 टाइम सफाई होती है। और मेरा जो फर्नीचर है तो वो वाइट है और उस पर जो वुडन शेड होता है वो भी है। और फर्नीचर की सफाई के लिए मैंने अभी जो टेबल साफ़ कर ली तो मैं माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज़ करती हूँ और ये आसानी से बाज़ार में मिल जाता है हर किसी दुकानों पर। अभी मैं अपनी ड्रेसिंग टेबल की सफाई कर रही हूँ और उस पर जो भी चीज़ें मैंने रखी होती हैं तो वो मैंने सारी हटा दी हैं। और इसकी सफाई भी मैं माइक्रोफाइबर क्लॉथ से करती हूँ, क्योंकि वो काफ़ी सॉफ्ट होता है और उससे ये होता है कि इस पर जो निशान होते हैं, लकीरें वगैरह नहीं आती और सफाई अच्छी तरह से हो जाती है। और माइक्रोफाइबर क्लॉथ की सबसे अच्छी बात ये है कि ये वॉशेबल होता है। आप इसको कितनी बार भी वॉश कर लें तो ये ख़राब नहीं होता है। मैं इसको काफ़ी यूज़ करती हूँ और फिर उसको जिस दिन मैं कपड़े वॉश कर ली हूँ तो उस दिन वॉश कर देती हूँ, या मेरे पास ऐसे 4-5 हैं तो मैं बस इसको कभी-कभी वॉश कर लेती हूँ तो ये साफ़ हो जाते हैं। और दिन में 2 बार सफाई करने से ये होता है कि रूम साफ़ रहता है, इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। और मेरा जो ड्रेसिंग टेबल का शीशा है ये तो पता नहीं क्यों रोज़ इस पर निशान जो छींटे जैसे आ जाते हैं। मैं अपने बच्चों को कहती हूँ कि तुम लोग नहाते हो तो इस पर अपने बालों के पता नहीं छींटे गिराते हो, इस पर तो रोज़ ही निशान आ जाते हैं। या मेरे साथ ये प्रॉब्लम है या पता नहीं आपके साथ भी होगा। और जो ये मेरा ड्रेसिंग टेबल है या मेरा जो फर्नीचर है तो इस पर ये जो वुडन शीट लगी हुई है, तो पहले मैं इस पर कुछ भी चीज़ें वगैरह ड्रेसिंग टेबल पर ऑयल लोशन वगैरह या जो भी चीज़ें रखती थी, ड्रेसिंग टेबल पर जो भी चीज़ें रखी जाती है तो उसके निशान आ जाते थे। तो इसलिए मैंने इसको इस पर पहले पूरी वाइट प्लास्टिक चढ़ा दिए, जिससे इस पर कोई निशान नहीं नहीं लगता। और इस पर जो वाटर मार्क्स आ जाते हैं, कुछ भी निशान आ जाते हैं पानी के छींटों के, चीज़ों के, वो नहीं लगते। और उसके बाद मैं इस पर मैट बिछा देती हूँ तो इससे अच्छी भी लगती है। और बस चीज़ें ख़राब होने से अगर हम चीज़ों की थोड़ी-सी केयर करते हैं ना तो फिर वो चीज़ें ख़राब नहीं होती, क्योंकि हम काफ़ी पैसे खर्च करके और इतनी मेहनत से लेते हैं चीज़ें, तो बस थोड़ी-सी चीज़ों की कदर करने से, केयर करने से फिर ये फ़ायदा होता है कि हमारी चीज़ें ज़्यादा चल जाती हैं और बस वो नए जैसी रहती है। जिस तरह से हम लोगों को ट्रीट करते हैं, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिश्तेदारों को, तो चीज़ों को भी इसी तरह से ट्रीट करना चाहिए। क्योंकि चीज़ें हम कितनी मेहनत से लेते हैं, पैसे खर्च करते हैं, तो बस मुझे लगता है मैं ऐसे ही करती हूँ। अपने कपड़े होते हैं, जूते होते हैं या चीज़ें होती हैं, फर्नीचर होता है तो उनकी केयर करती हूँ। जब मैंने रूम सेट लिया था अपना तो मैं सोच रही थी, मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि छोटे बच्चे हैं हमारे, और माशाल्लाह से आपको पता है कि 4 बच्चों वाले घर में चीज़ों का क्या असर होता है। बच्चे तो बच्चे होते हैं, हर घर में खेलते हैं, कूदते हैं, बस उनका खाना-पीना बच्चों का तो हर चीज़ बच्चों की तरह की होती है ना। मैं ऐसा तो नहीं कह सकती कि मेरे बच्चे जो है तो वो बिल्कुल भी कचरा नहीं करते, बिल्कुल भी हर चीज़ को परफेक्ट ही रखते हैं, ऐसा नहीं है। हर घर में बच्चे तो बच्चों वाले ही काम करते हैं, कभी खेलते भी हैं, कभी रूम की सफाई भी करते हैं, तो कभी रूम गंदा भी कर लेते हैं। तो इसीलिए बस खुद ही थोड़ी चीज़ों की केयर करनी चाहिए। और ये मेरे साइड टेबल्स जो हैं, तो ये वाला जो साइड टेबल है तो ये मेरे वाले इस बेड की साइड पर मैं सोती हूँ, तो ये मेरा वाला साइड टेबल, इस पर मेरी चीज़ें होती हैं, मेरा मोबाइल वगैरह या मेरी क्रीम लोशन कुछ भी मैं रख सकती हूँ। और दूसरा वाला जो है तो वो मेरे हस्बैंड का है, उस पर उसकी कीज़ वगैरह, उनका जो पर्स वगैरह होता है, वॉलेट वगैरह, उनमें उस साइड टेबल पे उनकी चीज़ें होती हैं।
और मैंने ये जो लैंप लिए थे तो ये भी मैंने काफ़ी टाइम पहले लिए थे, इनको भी 2 साल हो गए हैं। तो पहले मुझे लगता था कि ये ख़राब हो जाएँगे या इनका कलर जो है तो वो ख़राब हो जाएगा, ब्लैक हो जाएँगे। पर अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह से ये भी काफ़ी अच्छे मेरे सही पड़े हुए हैं उनकी, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत उनकी केयर कर लेती हूँ, उनको साफ़-सुथरा कर लेती हूँ, उन पर इतनी डस्ट वगैरह नहीं लगने देती। तो बस ये बिल्कुल नए जैसे हैं। और मेरे जो ये साइड टेबल्स हैं इन पर भी जो है तो वो वुडन शीट लगी हुई है लकड़ी वाली, तो इसलिए मैंने इनके ऊपर भी जो है ना वो प्लास्टिक लगा दिए। पहले वाइट वाली प्लास्टिक लगा दिए, और क्योंकि उससे ये होता है कि हम साइड टेबल पर कभी कप रख देते हैं, कभी कोई चीज़ रख देते हैं तो उसका फिर निशान पड़ जाता है। तो इसको सेफ रखने के लिए जैसे इन पर कोई निशान ना पड़े और ये बिल्कुल साफ़ सुथरे रहें अच्छी तरह से, तो इसलिए इस पे मैंने पहले वाइट प्लास्टिक चढ़ा दिया, उसके बाद मैंने इन पर मैट बिछा दिए वाइट वाले, और उसके बाद इस पर मैंने लैंप रख दिया है। और लैंप के नीचे आपको ये जो थोड़ा-सा नज़र आ रहा है रेड कलर वाला, ये मेरे हस्बैंड को गिफ्ट मिले थे, ये भी छोटे-छोटे से मेट्स वगैरह की तरह हैं। तो मेरे हस्बैंड को ये गिफ्ट मिले थे, तो मुझे बस अच्छे लगे तो मैंने यहाँ पर रख दिए थे। देखिए ये मैंने प्लास्टिक लगाई हुई है, तो इससे ये फ़ायदा होता है कि मुझे सफाई करने में भी आसानी रहती है, और मेरे साइड टेबल्स जो है तो ज़्यादा गंदे या ख़राब नहीं होते, और वो बिल्कुल नए की तरह है जैसे पहले दिन आए थे। हालाँकि मेरे फर्नीचर को 3 साल हो गए हैं। तो बस चीज़ों की थोड़ी-सी कदर करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए, क्योंकि हम इतनी मेहनत से लेते हैं, इतने शौक, इतने दिल से लेते हैं चीज़ें, फिर उनकी कदर नहीं करते। जब थोड़ी-सी कुछ दिन हो जाते हैं तो हम उनको बस फिर छोड़ देते हैं या उनकी इतनी केयर नहीं करते तो फिर वो ख़राब होने लग जाती है। तो बस इसी तरह से मैं सुबह के टाइम पर भी थोड़ी-सी डस्टिंग कर लेती हूँ, शाम के टाइम पर भी कर लेती हूँ, तो इससे ये होता है कि मेरा रूम जो होता है साफ़-सुथरा रहता है। और बच्चे तो वैसे भी होते हैं, इस टाइम बच्चे अभी मेरे जो हैं तो वो मौलवी साहब आए थे, उनको पढ़ा रहे थे कुरान पाक, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी थोड़ी-सी शूट कर लूँ और आपको दिखा दूँ कि मैं किस तरह से डस्टिंग वगैरह करती हूँ, तो बस साफ़-सुथरा रहता है। और मेरी जो अलमारी है तो इसकी थोड़ा-सा मेरे पास बड़ा कपड़ा है, वो वेलवेट का है, तो मैं उसके साथ, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी है तो इतने छोटे कपड़े के साथ काफ़ी टाइम लग जाता है, तो बस अलमारी की भी काफ़ी बड़ा मेरा कपड़ा है, उसके साथ मैं इसकी सफाई कर लेती हूँ, इस पर भी थोड़ा-सा स्प्रे कर लेती हूँ और उसके बाद मैं इसको कपड़ा लगा लेती हूँ। घर को अगर थोड़ा साफ़ रखा जाए, थोड़ी-सी मेहनत लगती है, और चीज़ों को थोड़ा-सा मेंटेन करके रखा जाए, अपनी अलमारी को, कबर्ड को, जूतों को, या थोड़ी बहुत चीज़ों को कोशिश करनी चाहिए, तो बस फिर ये रहता है कि दिल को सुकून रहता है, इंसान बंदा आराम में रहता है कि मेरी चीज़ें जो है अपनी जगह पर हैं और इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। और सफाई के बाद बस मैं अभी आ गई थी किचन में, और मैं बच्चों के लिए मैकरोनी बना रही थी। तो सबसे पहले मैंने चिकन ली थी, मेरी चिकन बिल्कुल फ्रेश थी, उसको मैंने क्यूब्स में कट कर दिया था, और उसके बाद मैं थोड़ा सिरका डाल देती हूँ, थोड़ा-सा सोया सॉस, और उसके साथ ही मैं इसमें थोड़ा-सा हॉट सॉस डाल लेती हूँ, जो रेड वाला सॉस होता है वो। बस इन चीज़ों से इसमें थोड़ा-सा फ्लेवर आ जाता है, और थोड़े बहुत मैं इसमें मसाले ऐड कर देती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हर बार एक बार ही मसाले ऐड करूँ, कभी कोई तंदूरी मसाला, कभी चिकन मसाला, या कुछ भी मेरे पास मसाले वगैरह होते हैं तो वो मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए मैरिनेशन के लिए टाइम दे देती हूँ। और बच्चों के लिए कभी-कभी मैं शाम को कुछ बना लेती हूँ, कभी कुछ, क्योंकि एक चीज़ तो रोज़ खाई नहीं जाती, और मैकरोनी नूडल्स वगैरह मैं अपने बच्चों को इतने ज़्यादा नहीं बना कर देती हूँ। बच्चे मेरे कहते हैं, मेरी बड़ी बेटी तो कहती है कि मैं रोज़ ही बस जो है नूडल्स खाऊँ या मैकरोनी हो, पर मैं इतना नहीं ये चीज़ें बच्चों को नहीं खाने देती। 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद मैं बना लेती हूँ। और मैंने इसमें थोड़ा-सा जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड किया है, क्योंकि मैं इसको फ्राई करूँगी, तो जिंजर गार्लिक पेस्ट से होता है कि चिकन में थोड़ा-सा फ्लेवर आ जाता है, और चिकन की जो थोड़ी-सी स्मेल होती है ना, तो वो ख़त्म हो जाती है। और चिकन मैं जब भी बनाती हूँ हमारे घर में, तो इसको अच्छी तरह से इसकी भी भुनाई करते हैं, जिस तरह से मटन की करते हैं, गोश्त की, तो हमारे घर में चिकन वैसे भी इसी तरह से खाया जाता है। जो मेरे हस्बैंड हैं तो वो भी कहते हैं कि चिकन को भी अच्छी तरह से पकाया करो, क्योंकि वो हड्डी तक गल जाए, और उसमें, क्योंकि चिकन में रेडनेस होती है ना, अगर चिकन को काफ़ी सारे लोग होते हैं तो इतना बस थोड़ा-सा फ्राई कर लेते हैं उसको, इतना गलाते या उसकी इतनी भुनाई नहीं करते। फिर चिकन में वो जो उसका ब्लड होता है वो नज़र आता है, उसकी रेडनेस ख़त्म नहीं होती है। जब हम चिकन खाते हैं तो उसकी हड्डी में से वो खून नज़र आता है, तो बस अच्छा नहीं लगता। तो मैं तो चिकन को भी इसी तरह से अच्छी तरह से भुनाई-वुनाई उसकी करके बिल्कुल पकाती हूँ। तो बस मैंने चिकन को थोड़ी देर के लिए रख दिया था, उसको मैरिनेट कर दिया था, और उसके बाद मैंने जो मैकरोनी ली थी, तो मैकरोनी मैंने आज शेल वाली ली थी, जो मैं इस बार लेकर आई थी, वो बड़ी होती है साइज़ में, और शेप जो उसका है तो मैं चेंज कर कर के लाती हूँ। वैसे बच्चों को थोड़ा-सा खाने में इंटरेस्ट रहता है, बच्चे शौक से खा लेते हैं, तो मैं शेल वाली मैकरोनी बना रही हूँ।
तो पहले मैंने थोड़ी सी चिकन फ्राई कर लिया था 5 मिनट के लिए, और मैंने उसको कवर कर दिया था 2-3 मिनट के लिए, जिससे वो गल जाए, क्योंकि चिकन तो वैसे बोनलेस थी और क्यूब्स में कटी हुई थी, ये चिकन जल्दी फ्राई हो जाती है। और बस उसके बाद मैंने मैक्रोनी को थोड़ा सा बॉयल कर लिया था, थोड़ा सा नमक डालकर और थोड़ा सा ऑयल डालकर। बस बच्चों के लिए भी सिंपल सिंपल सी चीज़ें शाम के टाइम पर मैं बनाती रहती हूँ। और आजकल तो वैसे भी गर्मी है, तो बस कोशिश करती हूँ वो चीज़ें बनाऊँ जो जल्दी से बन जाए, उनमें इतना ज़्यादा टाइम ना लगे। जैसे सैंडविचेस वगैरह हैं, तो उनको बनाने में, बर्गर्स वगैरह बनाने में भी थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। तो बस कभी कुछ बना कर देती हूँ, कभी कुछ बना कर देती हूँ। बस कोशिश करती हूँ कि घर की चीज़ ही बना कर दूँ। और मेरे जो हस्बैंड हैं तो वो भी बाहर की चीज़ें तो थोड़ा सा अवॉइड कर लेते हैं, या वो ऐसा करते हैं कि हमारे लिए चीज़ें लेकर आते हैं, बच्चों के लिए, मेरे लिए, फिर वो इतनी नहीं खाते हैं। तो बस इसलिए मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं घर में ही चीज़ें बना लूँ जो हम सब मिलकर खा लें, मेरे हस्बैंड भी खा लें और मैं भी और मेरे बच्चे भी। और घर की चीज़ वैसे भी साफ़ सुथरी होती है, जो हम अपने हाथ से पकाते हैं, तो वो खाने में मज़ा भी आता है, तो खुशी भी मिलती है कि मैं घर में बनाई है। तो बस मैं इसी तरह से ही करती हूँ। और मैं चीज़ें बनाती रहती हूँ, तो इसलिए मेरी बेटी को भी थोड़ा सा शौक है कुकिंग का। वो भी कहती है कि मैं भी आपके साथ बनाऊँ, तो फिर ऐसा करती है कि वो बच्ची है, तो वो चीज़ें ज़्यादा इधर उधर कर देती है, या वो जब भी कुछ थोड़ा सा भी कुछ अंडा भी फ्राई कर लेती है, तो काफ़ी सारे बर्तन कर लेती है, चीज़ें इधर उधर रख देती है, किचन फैला लेती है, तो फिर मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं उसको मना करती हूँ, मैं इसको कुछ करने ही नहीं देती, क्योंकि बच्चे ऐसा करते हैं ना, काफ़ी सारे बर्तन कर लेते हैं, किचन फैला लेते हैं, चीज़ें मसाले वगैरह इधर उधर थोड़े से गिरा देते हैं, तो फिर वो काम जो है ना वो डबल हो जाता है। यहाँ पर मेरी मैक्रोनी बॉयल हो रही थी, पता नहीं क्यों मेरी इसकी थोड़ी-सी, जो मैंने पहले वीडियो शूट की थी कि मैंने मैक्रोनी कौन-सी ली है, इसमें थोड़ा नमक वगैरह डाला था, तो फिर वो क्या हुआ कि मेरी जो मैक्रोनी है ना और वीडियो है ना, तो वो पता नहीं क्यों डिलीट हो गई, या पता नहीं कहाँ चली गई। तो बस इसकी वीडियो जो है तो वो स्किप हो गई। उसके बाद मैंने थोड़ा-सा इसमें सॉसेस डाल दिए थे, चिकन में थोड़ा-सा मैंने इसमें पानी भी डाल दिया था, क्योंकि मैक्रोनी मैं इतनी ड्राई नहीं बनाती हूँ, थोड़ी-सी जूसी बनाती हूँ कि वो बच्चों को वो खाने में अच्छी लगती है। और बिल्कुल जो ड्राई होती है, या बिल्कुल जिसको हम ड्राई रखते हैं, तो फिर वो बच्चे इतने शौक से नहीं खाते, और वो ऐसे रूखी-सूखी सी लगती है। बस चिकन मेरी फ्राई हो गई है, तो उसको मैंने मैक्रोनी पर डाल दिया है, और मैक्रोनी पर भी मैंने थोड़ा-सा केचप डाल दिया था। और केचप भी मैं चेंज करके ही लेकर आती हूँ, कभी जिंजर गार्लिक वाला लेकर आती हूँ, कभी चिली वाला लेकर आती हूँ, कभी टमाटो केचप लेकर आती हूँ। पर बच्चे भी आजकल जो है तो वो स्पाइसी चीज़ें जो है तो ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो मेरे बच्चे भी चिलीज़ वाला, ग्रीन चिली वाला या गार्लिक वाला वो ही ज़्यादा पसंद करते हैं, टमाटो केचप से ज़्यादा। तो बस मैक्रोनी मेरी बन गई थी, और ये इसकी फाइनल लुक है। बस मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी, और इसको फिर डिश आउट कर दूँगी। और मैंने अपनी छोटी बेटी के लिए, जो मैक्रोनी नहीं खाती, या अभी वो छोटी है, वो खा भी नहीं, उसको मैं इतनी आदत नहीं डाल रही, तो उसके लिए मैंने टोस्ट बना लिया था। इसको मैंने ब्रेड ली, और इसको मैंने अंडे में से अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था। इसकी भी वीडियो मुझसे डिलीट हो गई। और थोड़ा-सा चिकन और केचप मैंने इसके ऊपर डाल दिया था, मैंने सोचा कि इसको थोड़ा-सा टेस्ट लगेगा और वो खा लेगी। तो सबसे छोटी बच्ची के लिए मैंने ये बनाया था, और जो मेरे बड़े बच्चे हैं, थोड़े से बड़े हैं, वो मैक्रोनी खा लेंगे, तो उनके लिए मैंने मैक्रोनी बनाई थी, और अपने हस्बैंड के लिए भी और अपने लिए भी। तो बस मैं अब इसको डिश आउट कर दूँगी। अभी 6:30 बजे का टाइम था, और इसके बाद मैंने चाय बनाई थी, तो उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई, वो मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि उस टाइम पर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं, और पानी की बॉटल्स वगैरह मैं भरती हूँ, या फिर मैं रूम में जग वगैरह भरा कर रख देती हूँ, क्योंकि हम जो है तो वो पानी बाहर से ही, जो बाहर का होता है, वो यूज़ करते हैं। मेरे हस्बैंड जो है तो वो पानी की कैन वगैरह फिल करवा कर लेकर आते हैं, तो मैं उसमें से कूलर भर लेती हूँ, बॉटल्स वगैरह भर लेती हूँ। तो वैसे छोटे-मोटे काम करके चलते रहते हैं। और ये थी मेरी आज की वीडियो, आज के हमारे शाम के स्नैक्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही बेल वाला आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। उसके साथ ही अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।